अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ फना होनी है, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सबको मौत आनी है, मौत बरहक है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में, यानी इंसान को दफनाने के बाद पहले 24 घंटों में उसके साथ क्या क्या होता है। पूरी जानकारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा। वो लम्हा बेहद सख्त होगा कि जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाएगा तो वो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात होती है। इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र की पहली रात इंसान की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात है, जब इंसान दुनिया से कूच कर जाता है और लोग उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं और वो इंसान रोता रहता है। वो शख्स अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और ये वो जगह है जहाँ हर शख्स अकेला रह जाता है। चुनांचे हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए थे। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र बनाई नहीं गई है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों, यानी इस तरह खामोश बैठ गए जैसे हम में हरकत ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन को खोद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसी तरह से उन्होंने 2 से 3 मरतबा इसी बात को फरमाया और फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक इनकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं और फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठते भी हैं और फरमाते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे छोटी मश्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हुए होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि ज़मीन पर जो कोई भी अच्छी से अच्छी खुशबू यानी कि मुश्क पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से नाम लेकर जवाब देते हैं जिस नाम से दुनिया में उसे बुलाया जाता है कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इसी तरह पहले आसमान पर पहुंचते हैं और आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाता है, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्म की किताब यानी नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से पैदा किया है और उसी में उसको वापस लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकाल दूंगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, जो आकर उसे बैठाते
آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا ہب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ عمل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی یعنی کہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، جو اللہ کا منادی ہوتا ہے، کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اس کی قبر میں آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا بھلا عمل ہے۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں کے پاس پہنچ سکوں۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے اور اکرام ہے جو مرنے کے بعد ایمان والوں کو ملے گا۔ اللہ کے جو انکار کرنے والے اور نافرمان بندے ہیں ان کے لیے اس کا الٹا ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے آگ کی لپٹیں، بدبو اور شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو اگر اپنی زندگی میں نیک کام کرتا تو اللہ کے حکموں کو مانتا اگر تو تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا۔ اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹیں مسلسل اس تک آتی رہیں گی۔ اس کے لیے 2 فرشتے ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے۔ فرشتے اس کو مسلسل مارتے رہیں گے۔ پھر جب اس کی روح کو آسمان کی طرف بھیجا جائے گا تو پہلے آسمان پر اسے روک دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت کے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی موت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیکن سوچیں آج ہم سب غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ مالک موت ہمارے پیچھے ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کیجیے، نیک اعمال کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ پیش کیجیے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ امید کرتی ہوں آج کی اس نئے ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔